नमस्कार साथियों, श्री जी क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हम राजस्थान कला संस्कृति यानी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और राजस्थान कला संस्कृति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था राजस्थान में लोक संत। और उस लोक संत की हम शुरुआत कर चुके हैं। और उस लोक संत में सबसे पहले हमने संत शिरोमणि मीराबाई के बारे में हम बात की थी। अब मीराबाई के बाद जब हम आगे बात करते हैं तो राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक संत जिन्हें संत दादू जी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। दादू जी को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट प्रथम है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं संत दादू जी। तो यहाँ पर हमने लिखा मित्रों, संत दादू जी के बारे में हम बात करते हैं तो नाम लिख दिया संत दादू जी। और संत दादू जी के जब बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि भारत के इतिहास में जब हम भक्ति आंदोलन के बारे में बात करें, किसके बारे में? भारत के इतिहास में जब हम भक्ति आंदोलन के बारे में बात करें तो एक नाम आता है दोस्तों, जिसका नाम है कबीरदास। और कबीरदास जी के बारे में हम बात करें तो कबीरदास जी जो है उन्होंने राम को भी माना है, उन्होंने रहीम को भी माना है। राम और रहीम दोनों को माना है। उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सबके लिए समान है, ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित है। बस उसको ढूंढने की ज़रूरत अगर किसी को है तो वो हमको है। तो वही कार्य जो है हमारे यहाँ पर दादू जी दोहरा रहे हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, दादू जी भी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। जिस तरह से कबीरदास जी ने झूठे आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, कुप्रथाओं का विरोध किया था, वैसे ही विरोध कौन करते हैं? दादू जी करते हैं। इसलिए दादू जी को राजस्थान का कबीरदास या कलयुग का कबीरदास भी कहा जाता है। तो बात करते हैं भैया दादू जी के बारे में। आपने सुना था कि कबीरदास जी जो है उनके बारे में कहा जाता है कि एक ब्राह्मण जाति की विधवा महिला ने कबीरदास जी को जन्म दिया था और उन्हें तालाब या नदी के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नाम के दो व्यक्तियों ने उनका लालन पालन किया था। वैसे ही बात करते हैं किसके बारे में? दादू जी के बारे में। कहते हैं कि साबरमती नदी के किनारे लोदीराम नागर जो ब्राह्मण जाति का व्यक्ति था, उसको संदूक में बहते हुए मिले थे कौन? दादू जी। कब की घटना है? शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम संत दादू जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिख दिया मित्रों जन्म। इनके जन्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1544 ईस्वी में माना जाता है। और 1544 ईस्वी में इनका जन्म जब माना जाता है तो ये माना जाता है अहमदाबाद से। और अहमदाबाद कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1544 ईस्वी और जगह का नाम हम आपको बता रहे हैं मित्रों, अहमदाबाद, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है बिल्कुल सुकून और शांति से पढ़िए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए। पढ़ने का अलग ही मजा आता है, क्योंकि अगर मस्तिष्क में तनाव नहीं है तो किसी भी विषय के बारे में हम पढ़े या पढ़ाएं उसको सुकून से कर सकते हैं। तो भैया चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, मस्त होके पढ़िए, क्योंकि राकेश सर श्री जी क्लासेज का ये जो मंच लेकर आए हैं ये ज्ञान की गहराई के उस सागर तक आपको ले जाएगा कि आपको बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त होके पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर जन्म 1544 ईस्वी, कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात से माना जाता है। 1544 में ये इनको संदूक में बहते हुए मिले थे। यानी पर्टिकुलर इनके जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहते हुए मिले थे। अब जिस वर्ष मिले थे उसी वर्ष को हमने जन्म मान लिया है। आगे बात करें तो इनके पिता के बारे में, तो जिस व्यक्ति ने इनका लालन पालन किया था, जिस व्यक्ति ने इनका लालन पालन किया था उस व्यक्ति को हम लोदीराम नागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? लोदीराम नागर के नाम से जानते हैं, जो एक ब्राह्मण था
और इस व्यक्ति ने दादू जी का लालन पालन किया, दादू जी को पाला और वही बच्चा बाद में जाकर के संत दादू जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू जी झूठे आडंबरों का, अंधविश्वास और पाखंडों का विरोध करते हैं, जैसा विरोध कबीरदास जी किया करते थे। तो यहाँ पर हमने कहा पिता कौन थे भैया इनका, लोधी राम नागर। और कबीरदास जी ने कहा था कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। अगर इस संसार, इस माया रूपी संसार से अगर कोई नाव या कोई नौका आपको भवसागर पार करा सकती है तो वो गुरु है। कबीरदास जी ने लिखा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो वही बात यहाँ पर कौन दोहरा रहा है दोस्तों, हमारे दादू जी। यानी दादू जी ने भी प्रधानता किसको दी है, गुरु को दी है। बिना गुरु की महिमा के ज्ञान, ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है दोस्तों। आइए यहाँ तक बात समझ में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कबीरदास जी जो थे उन्होंने रामानंद जी को गुरु बनाया, और यहाँ पर हमारे दादू जी महाराज जो है ये जिस व्यक्ति को गुरु बनाते हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो गुरु के रूप में हमने नाम लिख दिया दोस्तों किसका, एक व्यक्ति का जिसका नाम है वृंदावन जी। इन्हीं वृंदावन जी को इतिहास में ब्रह्मानंद जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मानंद जी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया भैया, क्या, ब्रह्मानंद जी। क्या नाम लिख दिया मैंने, ब्रह्मानंद जी। और इन्हीं ब्रह्मानंद जी को हम बुड्ढन जी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, बुड्ढन जी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया बुड्ढन जी। और वृंदावन जी, ब्रह्मानंद जी, बुड्ढन जी ये एक ही व्यक्ति है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, तो ये जो दादू जी थे इनके जो गुरु हुए हैं वो कबीरदास जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे दोस्तों, कबीरदास जी के शिष्य थे। तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि ये किसके शिष्य माने गए हैं, ये कबीरदास जी के शिष्य माने गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोल दिया कबीरदास जी के शिष्य के रूप में किसे जाना जाता है, वृंदावन जी या बुड्ढन जी को जाना जाता है। और ये वृंदावन जी या बुड्ढन जी या ब्रह्मानंद जी जो है वो किसके गुरु हुए हैं, दादू जी के गुरु हुए हैं। जो काम कबीरदास जी करेंगे वही काम कौन करेंगे, दादू जी करेंगे। भक्ति धारा के बारे में बात करें मित्रों, तो कबीरदास जी की भक्ति धारा निर्गुण थी, इनकी भी भक्ति धारा क्या है, निर्गुण है। लेकिन जैसे पीपा जी की बात करें तो पीपा जी भी रामानंद जी वाले डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और वो सगुण भक्ति धारा के थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो रामानंद जी और कबीर जी से जुड़े हैं वो सब निर्गुण होंगे, कुछ सगुण निर्गुण दोनों को भी मानते थे। सबका अलग अलग विचार, अलग अलग मत है। तो गुरु वृंदावन जी, ब्रह्मानंद जी, बुड्ढन जी, कबीरदास जी के शिष्य, सारे कार्य इनके कबीरदास के समान हैं। इसलिए इनका उपनाम जो होगा वो क्या होगा मित्रों, वो होगा राजस्थान का कबीर या कलयुग का कबीर। तो यहाँ पर उपनाम के बारे में हम बात करें तो आपको बता दिया भैया, राजस्थान का कबीरदास इनको कहा जाता है, या फिर इन्हें कलयुग का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बताया भैया कलयुग जो है इसके बारे में बात करें तो आपको बताया कि भगवान की प्राप्ति के लिए कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति का एक ही मात्र उपाय है, और वो है भैया भगवान का नाम। किसका नाम, भगवान का नाम। कहा गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे बड़े बड़े ज्ञानियों ने, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यानी भगवान का नाम ही आपको इस माया रूपी संसार से पार कराएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भैया, उपनाम राजस्थान का कबीर या कलयुग का कबीर कहा गया है। किसको, संत दादू जी को कहा गया है। किसको कहा गया है, संत दादू जी। अब संत दादू जी जो है मूल रूप से कहाँ के निवासी माने गए हैं, गुजरात के। ये जो हम दादू जी पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं। अभी प्रारंभ में हम थोड़े जो वीडियो बना रहे हैं इनको ज़्यादा बड़े नहीं कर रहे हैं,
ताकि आपको बोरियत महसूस नहीं हो। और ऐसे मैं आपको बता दूँ भैया, मैं बनवारी सर, मेरी क्लास में बोरियत कभी भी महसूस नहीं होगी आप लोगों को, ये मेरा वादा है। क्योंकि पढ़ाने की जो शैली है उसको एक अलग ही तरीके से विकसित किया है। तो आप सुकून से और दिमाग को ठंडा रख के मस्त होकर पढ़िए। आई बात समझ में? क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जो उदास गुमसुम बैठा है वो ज़बरदस्ती जिंदा है। तो खुश रहिए। तो यहाँ पर हमने कहा, बात कर रहे हैं दादू जी के बारे में, पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। उपनाम इनको राजस्थान का कबीर या कलयुग का कबीर कहा गया है। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? ये गुजरात के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। लेकिन वहाँ से ये राजस्थान में आएंगे। वहाँ से कहाँ पर आएंगे भैया? ये राजस्थान में आएंगे। यानी यहाँ पर हम पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जब ये राजस्थान में आएंगे तो एक स्थान होगा भैया जिसका नाम है सांबर। और ये सांबर कहाँ पड़ता है मित्रों? जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये सांबर? जयपुर में पड़ता है। और इस सांबर में प्रारंभिक रूप से एक संप्रदाय की स्थापना होगी जिसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा। लेकिन बाद में ये इसी संप्रदाय को एक दूसरे स्थान पर विकसित करेंगे जिसे दादू संप्रदाय के नाम से जाना जाएगा, और वो स्थान होगा नरेना या नारायणा, जयपुर। अभी ये जितने भी मैं नाम लिख रहा हूँ इन सब के बारे में पर्टिकुलर डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर पर मैंने एक शब्द लिख दिया भैया। क्या है शब्द? नरेना, या फिर एक नाम लिख दिया मैंने नारायणा। और ये नरेना या नारायणा जो है ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों? जयपुर में पड़ता है। ये सांबर भी कहाँ है? जयपुर में। और ये नरेना या नारायणा भी कहाँ पर है? जयपुर में। आ गई यहाँ तक बात समझ में? बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? राजस्थान के लोक संतों के बारे में, जिनका नाम क्या है? दादू जी महाराज। अब दादू जी महाराज जो है भैया, ये क्या कहते हैं? दादू जी महाराज के बारे में जब हम बात करते हैं तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं? कबीरदास जी ने कहा था कि मंदिर मस्जिद जाना ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। उन्होंने काशी में स्नान करने वाले पंडित, मस्जिदों में जो मौलवी होते थे, सभी से मुलाकात की और कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जोर जोर से भजन गाना, झूठे आडंबर और पाखंड करना जरूरी नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति दिल से भी की जा सकती है। मीराबाई के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मीराबाई ने भी भगवान की प्राप्ति की, लेकिन मीराबाई ने भगवान की प्राप्ति जिस तरीके से की वो श्रद्धा और विश्वास से की है। मीराबाई ने भी पाखंडों का विरोध किया है। वैसे ही विरोध कौन करते हैं दोस्तों? दादू जी महाराज करते हैं। कौन करते हैं? दादू जी महाराज। तो दादू जी महाराज क्या करते थे? जिन स्थानों पर लोगों को भक्ति के बारे में संदेश और जानकारियां देते थे उन्हें अलख दरीबा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? अलख दरीबा के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया भैया सत्संग स्थल, यानी जिन सत्संग स्थलों पर दादू जी जो है वो लोगों को भक्ति की जानकारी देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अलख दरीबा कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया भैया, अलख दरीबा। यानी दादू जी के सत्संग स्थल क्या कहलाएंगे मित्रों? अलख दरीबा कहलाएंगे। और आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम किसी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं तो हाय, हेलो, राम राम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दादू जी के जो शिष्य होंगे वो एक दूसरे का अभिवादन जिस शब्द के माध्यम से करेंगे उस शब्द को हम बोलते हैं भैया सत्यराम। सत्यराम का मतलब है दुनिया में राम का नाम ही सच है। दुनिया में केवल किसका नाम सच है? राम का नाम ही सच है। अर्थी ले जाते हुए लोगों को आपने देखा होगा, वो भी यही शब्द बोलते हैं, राम नाम सत्य है। यानी सत्य केवल कौन है? राम है, बाकी सब झूठ और मोहमाया है। तो यहाँ पर ये शिष्य एक दूसरे का अभिवादन क्या कह करके करेंगे? सत्य राम कहकर करेंगे। दादू जी के बारे में बात करें तो दादू जी ने अपने जीवन काल में कुल शिष्य बनाए भैया 152। यानी दादू जी के जो संपर्क में शिष्य हैं वो टोटल कितने शिष्य हैं भैया? 152 शिष्य हैं। और इन 152 शिष्यों में से दादू जी के जो मुख्य शिष्य थे वो 52 थे। और उन 52 शिष्यों को दादू जी के 52 स्तंभ कहा गया।
क्या कहा गया? दादू जी के 52 स्तंभ कहा गया। तो यहाँ पर छठे नंबर पर जब हम बात करते हैं तो मुख्य शिष्यों के बारे में जब हम बात करें भैया, तो मुख्य शिष्यों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके मुख्य शिष्य कितने हुए हैं? 52 हुए हैं। और उन 52 को हम क्या कहते हैं भैया? 52 स्तंभ कहते हैं। अभी आगे पूरी डिटेल से बात करेंगे। मैंने आपसे कहा दादू जी बड़े संत है और ज़्यादा हाईलाइट है, तो इनको 2 पार्ट में हमने विभाजित किया है। यहाँ पहले पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो मुख्य शिष्य कितने हुए? 52 हुए। और इन 52 शिष्यों को हमने 52 स्तंभ के नाम से जाना। दादू जी के एक शिष्य जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, उनका नाम था भैया रज्जब पठान, सांगानेर से, जिनका लिंक है। अभी आगे बात करेंगे रज्जब पठान के बारे में। तो रज्जब पठान के बारे में कहा जाता है भैया कि रज्जब पठान जो है विवाह करने के लिए जा रहे थे। तो रज्जब पठान जब विवाह करने के लिए जा रहे थे तो कुछ विद्वान कहते हैं कि इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि दादू जी की आकाशवाणी सुनी थी। तो रज्जब पठान विवाह करने नहीं गए थे और दादू जी के उपदेश सुन करके ये आजीवन अविवाहित रहे थे। लेकिन सबसे खास बात जो अपने प्रश्न में पूछी जाती है कि राजस्थान के एकमात्र लोक संत, राजस्थान के एकमात्र लोक संत जो आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहे थे, वो कोई और नहीं थे दोस्तों, वो रज्जब पठान थे। कौन थे वो? रज्जब पठान थे। क्योंकि दादू जी कहा करते थे कि मेरे शिष्य मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, मेरे शिष्य मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, आजीवन विवाह नहीं करेंगे, आजीवन विवाह नहीं करेंगे। और अगर अपना वंश आगे बढ़ाना है तो रिश्तेदारों की संतान गोद लेंगे और अपना वंश आगे बढ़ाएंगे। और एक और बात हमारे दादू जी कहते हैं कि जो शव है, जो मृत शरीर है, ना तो उसको जलाएंगे ना उसको दफनाएंगे। दादू जी का मानना है कि उसे हम नदी या जंगल में फेंक देंगे, ताकि हम जिंदा रहकर तो कुछ नहीं कर पाए, कम से कम मर करके किसी जीव का पेट तो भर सके। तो दादू जी कहते थे कि जो मृत शरीर है उसको ना जलाना है ना दफनाना है, उसे नदी या जंगल में फेंक देना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दादू जी के बारे में। स्टार्टिंग की हाईलाइट के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। आपको बताया है कि दादू जी लोधीराम नागर नाम के व्यक्ति को 1544 में गुजरात में मिले थे, संदूक में बैठे हुए। इनके गुरु वृंदावन जी या ब्रह्मानंद जी या बुड्ढन जी थे, जो कबीरदास जी के शिष्य माने गए हैं। उपनाम इनको राजस्थान का कबीर या कलयुग का कबीर कहा जाता है। और राजस्थान में पहली बार सांबर आए थे, जहां इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दूसरे नंबर पर नरेना या नारायणा में इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। यहाँ कब की थी, यहाँ कब की थी, आगे अभी बात करेंगे। दोनों कहाँ पर है? जयपुर। जिन स्थानों पर दादू जी लोगों को भक्ति संदेश सुनाते हैं, उन सत्संग स्थलों को अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है। और दादू जी के शिष्य अभिवादन कौन से शब्द से करते थे? सत्यराम से करते थे। इनके कुल शिष्य 152 हुए हैं, जिनमें से सबसे हाईलाइट कितने थे? 52। और इन 52 शिष्यों को दादू जी के क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। और रज्जब पठान इनके मुख्य शिष्य हुए थे, जो आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहे थे। तो दादू जी बहुत बड़े संत हैं, इनका टॉपिक बड़ा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट बी के बारे में। तो दोस्तों, श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग की है। स्टेप बाय स्टेप टाइमिंग को थोड़ा सा हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट बोर हो, उन्हें बोरियत महसूस हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। आगे पार्ट बी में इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, और जो भी विशेष जानकारियाँ होगी उसको हम लिखेंगे। तो आप अपने जीवन को, अपने कैरियर को सफल बनाना चाहते हैं तो राकेश सर द्वारा संचालित श्रीजी क्लासेस से जुड़िए। इसी आशा के साथ मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।